की। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी क्या बात है जो आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग जो निवेदन दे रहे बार बार कमिश्नर साहब को, डिविज़नल कमिश्नर साहब को, पुलिस वाले लोगों को, कलेक्टर साहब को, तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि आज ये पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोग, जिनको नौकरियां दी गई, करोड़ों रुपए की नौकरियां ये उठा रहे हैं, और एक आम आदमी, उनको कम पढ़ा लिखा इंसान उनको जाके ये बोलता है कि आप इंसाफ करो, आप अच्छा काम करो, आप सही काम करो। ये बोलना, ये सबसे बड़ी हमारे ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। बल्कि हमारे मुल्क को एक शर्मिंदा होना पड़ रहा है दूसरे ममालिक में कि ये लोग जो है, तो जिनको नौकरियां दी गई इंसाफ करने के लिए, उसूल से काम करने के लिए, हक और सही काम करने के लिए, सच्चे काम करने के लिए, आज उनको सच्चाई और हकानियत समझ में नहीं आ रही। उनको आम पब्लिक रोड पे उतर के बोलती है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। पुलिस वालों को बोलना पड़ रहा है कि तुम उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो। ये किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क? बड़े अफसोस की बात है। मैं यहीं पर बहुत दिनों से गौर कर रहा हूँ और मैं ये बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क किस दिशा में जा रहा है जी। मुझे इस बारे में बड़ी फ़िक्र है, और हमसे ज़्यादा, एक आम पब्लिक से ज़्यादा, हमारे उन पढ़ाने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो निकलता है वो स्कूल से निकलता है, कॉलेज से निकलता है। अगर कोई वकील अगर झूठा केस लड़ता है तो लॉ कॉलेजेस को जो है तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि हमने ऐसे आदमी को निकाला, ऐसा प्रोडक्ट हमने बाहर निकाला जो झूठा केस लड़ता है। हमने ऐसा जज निकाला जो झूठे फैसले सुनाता है। हमने ऐसे कमिश्नर, ऐसे पुलिस वाले पढ़े लिखे निकाले जो बिल्कुल इंसाफ नहीं कर सक रहे, गुनाहगार को पकड़ नहीं सकते। हम ऐसे स्कूल और कॉलेजेस वालों को अपने आप में शर्मिंदा होकर डूब मरने वाली बात है कि हमने ऐसे हमारे कॉलेजेस से जो है तो ऐसे लोग तैयार करे जो है तो बेगुनाह लोगों को जेलों में रखते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं हम? सर, अभी आपने कहा कि जज साहब से भी गलत फैसले होते हैं, लेकिन सर आपकी ज़रा गलतफहमी दूर कर दूँ। जज के पास चाहे कोई भी कोर्ट हो, वहाँ पर जो टेबल फैसले जाते हैं, जो गवाहियाँ पेश होती हैं, जो सबूतें पेश होती हैं, तो जज साहब उसी गवाहों को, सबूतों को देख के फैसला करते हैं। वो तो अपने मन से फैसला नहीं करते। देखो, वकील, गवाह, सबूत, ये सब है ना, जज को इतना माइंड होता है कि ये क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। कुछ फैसले उसको जज उसको क्रॉस करके भी कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहे। जबकि आम पब्लिक समझ रही है कि ये फैसला गलत हुआ, ये जो झूठा केस वकील साहब लड़ रहे हैं, ये जो फैसला हो रहा है गलत हो रहा है, ये जज साहब को भी समझता है। कर सकते विरोध। ऐसे 2-3 मैटर, मैंने एक वो जज साहब का मुझे नाम नहीं पता है, अच्छा, लेकिन उन्होंने जो है तो वकील को क्रॉस किया, और वकील को भी क्रॉस किया, और सामने जो खड़े हुए थे मुद्दई लोग, उनको भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उनको भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल के जो है तो उन्होंने उनको कैंसिल कर दिया और सही फैसला सुनाया उन्होंने। एक इल्ला माशाअल्लाह जो है तो ऐसे भी जज हैं और ऐसे भी वकील हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से केस लड़ते हैं और ईमानदारी के फैसले सुनाते हैं। वो जज के हाथ में है कि सामने वाला सही बोल रहा, गलत बोल रहा, ये उसको अच्छी तरीके से समझता है। ऐसा बहुत सारा हमारे ममालिक में चल रहा है, और मैं बोलना चाहूँगा हमारे दलित समाज को कि ये जो कानून है, ये जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का ये बनाया हुआ जो कानून है, ये जो संविधान है, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इस कानून की हिफाजत नहीं की और सामने वाले वकील को ये जाके नहीं पूछा कि भाई आप गलत फैसला क्यों गलत केस क्यों लड़ते हो, और कोई जज से जाके ये नहीं पूछा हमारे दलित समाज के लोगों ने और अम्बेडकरवादी लोगों ने कि भाई आपने ये जज साहब को ये नहीं पूछा कभी कि आपने ये गलत फैसला क्यों सुनाया।
तो ये कानून एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पेपर की रद्दियों में बिकेगा साहब। यकीन मानो आप, मेरी बात आपको भले कड़वी लगे, आपको चुभेंगी मेरी बात, लेकिन आप मेरी बात को यकीन मानो कि कुछ लोग इस कानून को जो है तो गलत ठहरा के, गलत फैसले सुना के, गलत केस लड़के ये बताना चाहते हैं कि ये कानून कायदे सब गलत है, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को। क्योंकि दूसरे ममालिक वाले जब ऐसे गलत फैसले होंगे तो इसको, हमारे ये कानून को, संविधान को जो है तो गलत ठहराएंगे कि यहाँ सब गलत फैसले होते हैं और गलत कानून लड़ा, ये कानून बराबर नहीं है, ऐसा समझा जाएगा और धीरे धीरे इसको कमज़ोर करके एक दिन इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सर लेकिन जो हमारे मुल्क की ये आज की जो पार्टी बोलो या ये कुछ लोग हैं ऐसे, ये संगठन के लोग जो इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते कि अम्बेडकर साहब का कानून बिल्कुल हमारे मुल्क में न चले, जो ऐसा चाहते हैं उनको ये पूरा मौका मिल रहा है और वो एक दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके गलत, ये गलत, वो गलत कर करके जो है तो बाद में इसको गलत ठहरा के इसको ख़त्म कर देंगे। मेरी बात को आप ध्यान में लाओ। सर मगर आप ये संविधान के ऊपर आप जो बोल रहे हैं, लेकिन उसी संविधान की एक ताकत है कि आज आप खुल के बात कर रहे हैं, कई धरने मोर्चे के अंदर लोग खुल के बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो गाली गलौज दे रहे हैं, तो ये भी तो संविधान की ताकत है। कहने के लोग तो बोल रहे हैं ना। और ख़ास बात ये है, अगर आप मुसलमान की अगर बात कर रहे होंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुसलमान नेता भी मार्केट में बहुत है, बहुत सारा अलग अलग पार्टी में, इल्ला माशाल्लाह बैरिस्टर है, बड़े बड़े उहदे हुए हैं, तो वो भी तो काम कर रहे हैं ना। क्या उनके काम से संतुष्ट नहीं है? संविधान के हिसाब से हम जो हमारे अधिकार के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह संविधान के दायरे में रह के संविधान ने हमको ताकत दिया बोलने की, तो हम बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारा हक ये बोलने का छीन लिया गया बोल के, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा कि जो पुलिस कमिश्नर साहब को, पुलिस वाले लोगों को, जिन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, जिन लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कानून कमज़ोर पड़ रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा आपको, हमारे को कुछ बातें, हमारे को पूरा इसका सपोर्ट है, हमारे को ताकत मिल रही है बोलने की, बोल तो रहे, लेकिन इसके आगे जो कार्रवाई होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रही जी? सही फैसले, सही काम क्यों नहीं हो रहा? मैं ये बोलना चाह रहा कि हमारा काम पूरा साफ़ सुथरा चले, कानून को जो है तो साफ़ सुथरा दिखाया जाए, कानून पूरे इंसाफ के साथ काम करे, तो इसकी वजह से जो है तो पूरी जो है तो इसका फ़ायदा पूरी पब्लिक को मिलेगा, जब कहीं जाके पूरा वो संविधान हमारे ऊपर लागू हो रहा। संविधान की थोड़ी सी ताकत हम इस्तेमाल कर रहे और संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे जो लोग मॉब लिंचिंग करके। उनके वास्ते क्या करा कानून ने? आज क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वो हल्की फुल्की कलम लगा के, छोटे मोटे उनके ऊपर पेनल्टी लगा के उनको क्यों बाहर निकाला जा रहा है? अगर गुनाहगार लोगों को कड़ी से कड़ी और मजबूत सज़ा दी जाए तो गुनाहगारी ख़त्म हो जाएंगी हमारे मुल्क से, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से गुनाहगारी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरे ममालिक में गुनाहगारी की जो सज़ा है, हमारे राज ठाकरे साहब ने एक मरतबा कहा था कि ये जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, चाहे किसी का भी करो और कोई भी करो, ये जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, इनको एक मरतबा कड़ी सी सज़ा दे के देखो, इंशाअल्लाह पूरे बलात्कारी ख़त्म हो जाएंगे हमारे मुल्क से। अगर एक स्टेट में 2-2, 3-3 जगह पर भी अगर सज़ा सही ढंग से दी जाए, जो राज ठाकरे साहब ने कहा था, इस पिछले एक उनका स्टेटमेंट है, वो सज़ा क्या बोले थे? सज़ा डायरेक्ट उनको उनकी गर्दनें काट दो बोल के बोल दिए थे उन्होंने। फांसी जैसा, फांसी दे दो, चौराहे पे लाके उनकी गर्दनें काट दो सबके सामने, ताकि सबके सामने अगर ये सज़ा उनको दी जाएंगी ना, तो फिर दूसरे लोगों को जो है तो वो गुनाह करने की हिम्मत नहीं होंगी। सब आज हिम्मत बढ़ती चली जा रही, बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं यार, मासूम बच्चों के साथ, ऐसे मासूम बच्चों के साथ क्या बोला जाए इनके ऊपर, इन नालायकों को और बेवकूफ़ों को, और उनको जो है तो कानून छोड़ देता है, उनको ऐसों के साथ बलात्कार किया जाता है। लेकिन सर अब बहुत से केसेस में आज हम देख रहे हैं कि बहुत से बलात्कारी आज जेल में बंद हैं, उनके ऊपर कड़े, सरकार को सोच रही है कि उनके ऊपर कड़े से कड़े सज़ा दे। इसका भी कहना है कि नए हालात में सुझाव चल रहे हैं। इनको कब तक जेलों में रखोगे? कब तक हमारी जेलें खचाखच भरती रहेंगी? राज ठाकरे के हिसाब से एक मरतबा करो ना फैसले। राज ठाकरे साहब ने क्या कहा कि 2-4 लोगों को लाओ। मैं कह रहा हूं कि 2-4 अगर इस स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में 2-4 बलात्कारियों को अगर सज़ा दी जाए, और हर स्टेट के अंदर 2-4 लोगों को अगर सज़ा दी जाए, तो इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर पूरे बलात्कारी रुकेंगे साहब। 1 महीने के अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
पुलिस का भी झंझट ख़त्म हो जाएगा, पुलिस वालों को भी सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, वकील लोगों का भी हो जाएगा, जज लोगों को भी क्या फैसले सुनाना, जेलर लोगों का भी सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। जेलर लोगों की भी ज़रूरत नहीं इतने लोगों को अंदर रखने की। इंशाल्लाह पूरे जेलें जो है तो हमारी जेलें खाली हो जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं है इनको रखने की। इतना गट्ठे की गट्ठे जो है तो कोर्टों के अंदर संभाले पड़े हुए हैं, केस चलते चले जा रहे हैं। दादा का केस लड़ा हुआ पर पोते को जो है तो वो केस जो है तो फैसले सुनाए जा रहे हैं। ज़रूरत ही नहीं इतने गट्ठे जमा करने की, तुरंत फैसले दो, साफ सुथरा काम करो। सर आपको जैसा आप चुनाव भी आने वाले हैं तो वैसे भी हम देखते सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आजकल हिंदू मुस्लिम ज़्यादा देखने में जा रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो आज हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है, कहने के से हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, समाज कमज़ोर हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करे, इतना गंदा और भद्दा भाषण देता है वो 1.5 फुटिया, क्या नाम है उसका, जो भी है, हाँ जो भी उसका नाम है जी। अल्लाह, मेरे पैजामे के कपड़े में उसका पूरा ड्रेस बन जाएगा, लेकिन इतना मस्ती में आज जैसे बातें कर रहा हो वो भी और उसका भाई भी। ये पुलिस ने छूट दी असल में, और पुलिस उनसे क्यों डर रही मुझे पता नहीं। पुलिस उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इतने सारे अल्फाज उन्हें बोल रहा, खुले अल्फाज है, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अब इसको क्या आम पब्लिक पुलिस वालों को जाके बोले कि तुम कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करेंगे क्या? और मैं बोलूँ कि आम पब्लिक क्यों बोल रही है इनको? अरे ये तो चाहते हैं एक मर्तबा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलो और फेमस हो जाओ, चर्चे में आ जाओ, शोहरत में आ जाओ। और हमारे मुसलमान भी इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अरे जो अपना गलीज़ खा रहा है उसका कभी नाम नहीं लेने का, उसके तरफ कभी देखने का नहीं है, उसके फ़ोटो बना के बैनर बना के फिर रहे गलियों में। अरे वो तो एहतिजाज, अरे मेरी माँ, एहतिजाज है, लेकिन ये काम जिसको दिया हुआ है, जो डिपार्टमेंट का ये काम है, वो क्यों नहीं कर रहा? मेरा वही सवाल आ रहा ना बार बार। मतलब ये एहतिजाज की ज़रूरत नहीं आना चाहिए। एहतिजाज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं आना चाहिए। रोडों पे हम क्यों उतरे? अरे जी, अगर आप मुझे बताओ, मेरी बहन बेटी का कोई बलात्कार करे, मेरी बहन बेटी पे, माँ पे कोई बड़ा इल्ज़ाम रखे, मैं उसका कहीं नाम लेते फिरूँगा क्या? नहीं। मैं उसकी फ़ोटो बना के बैनर लगा के फिरूँगा क्या? गली गली रोडों से फिरूँगा क्या? आप बताओ मुझे। जी। तो फिर क्यों फिर रहे गलीज लोगों का नाम लेके? क्यों फिर रहे हम? क्यों हमारे लाखों करोड़ों लाखों रुपए जो है तो डाल के बैनर छपा रहे, फोटो बना रहे और उसकी फोटो सर के ऊपर लेके फिर रहे? अरे वो तो पैर की जूती में जिसको खुंदलना चाहिए, जिसको पैर की जूती के नीचे भी नहीं खुंदलना, इतनी ये देखो, एक गंदगी रहती बराबर, रोड पे गोबर है जी, और कोई गलाजत पड़ी हुई है, पेशाब है, पाखाना है, कुछ भी है, हम कभी उस पर पैर दे के चलते क्या? खुंदल के नहीं चलते क्या? नहीं चलते। तो फिर हम उनको क्यों सर पे लेके फिर रहे उनके फोटो? मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है। फिर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अरे डिपार्टमेंट ने ये काम करना चाहिए, पुलिस को अपने आप में शर्मिंदा होना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम जिस काम का पेमेंट ले रही है, हम वो काम क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक क्यों रोड पे उतर रही है? एफआईआर दर्ज होगी सब, पेपर में एफआईआर दर्ज हो गई है तो गिरफ्तार करो, उसको सज़ा दो, दूसरा गुनाहगार खड़े नहीं होता, उसको सज़ा दो लाके। उसको क्यों बचा रहे? और जो लोग बचा रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम खाली अकेले एक महाराज के, एक पंडित के, एक क्या बोलते हैं उसको, संत के जो है तो सीएम नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता की सीएम है ना जी। 13 साढ़े 13 करोड़ जितनी भी जनता हमारी है, जनसंख्या महाराष्ट्र की, सबके है जी। अरे क्यों वो गलीज खा रहा है मुसलमानों का? उसको मुसलमानों ने कुछ बोला? मैंने तुमको साहब कुछ बोला नहीं, तो तुम मुझे क्यों बोलते कुछ जी? मैं आपको अरी तुरे बोलूँ, मैं आपको गाली दूँ तो आप मुझे कुछ बोलेंगे, मैं आपको कुछ बोला ही नहीं तो तुम क्यों मेरे गलीज खाने के पीछे पड़े हुए? शोहरत के लिए। और हम उसको मशहूर कर रहे जी, हम उसको शोहरत दे रहे, हम उसके नाम की वाह वाह कर रहे, चर्चा कर रहे, उसका नाम बार बार ले रहे। उसने एक जगह बोला, हम सैकड़ों चैनलों पे बात कर रहे उसका नाम लेने की। तो मतलब ये तो वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, वो शोहरत चाहते हैं। और सियासत में चाहे अच्छे से शोहरत नाम हो या बुराई से नाम ले, बस नाम ले कोई, यही तो सियासत का फंडा है, राजनीति का एक फंडा है, लेना चाहते। और इसके बारे में हम नहीं बोले, मैं तो बोलता हूँ जी, हम नहीं बोले। ये आपकी अपील है? हाँ, मेरी अपील है।
हम नहीं बोले। बोले कौन? हमारे हिंदू जो सेकुलर है वो बोले। वो जो सेकुलर हिंदू है वो हमारे बारे में बोले। उनके ऊपर अत्याचार हो तो वो नहीं बोले, हम उनके बारे में बोले। ये मोहब्बत की बात है। सर अब चुनाव आने वाले हैं, जाते जाते मतलब हो सकता है कि और यहाँ कुछ हालात वाक़यात हो सकते हैं, शरीयत रचा जा सकता है। ऐसे में सभी धर्म समाज के लोगों को एकता की भावना से आपका संदेश क्या रहेगा? ये देखो, मैं वो जो आपको बोल रहा हूँ कि हमारे बारे में वो बोले, हमारे बारे में उन्होंने बोले, इसका मतलब क्या है? मुसलमानों की आवाज़ हमारा हिंदू भाई उठाए, हिंदू सेकुलर वो हिंदू है उन्होंने उठाई। अच्छा। और उनकी आवाज़ अगर उनके ऊपर कहीं गलत होता है, जहाँ पर भी मेरी बहन बिरादरान वतन जिसको बोलेंगे, या मेरी जो बहन के साथ, हिंदू बहन के साथ बलात्कार हुआ, उसके बारे में मुझे आवाज़ उठाना चाहिए जी। और हमारे एक साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो मेरे बारे में वो हिंदू भाई ने आवाज़ उठाना चाहिए। तो फिर क्या होगा? ये राजनीति जो फंडा दिमाग में घूम रहा है ना उनके, कि भाई एक को बोलने लगा दो और पूरे मुसलमान एक साथ रोड पे उतरेंगे। हमारी माँ बहनों को भी उतार रहे आजकल रोड पे लोग। ज़रूरत नहीं है हमारी माँ बहनों को रोड पे उतरने की, और हमको भी नहीं। हम रोड पे उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मत मुसलमानों का एक तरफ चला जाएगा और हमारे हिंदू भाइयों का मत एक तरफ चला जाएगा। अब वहाँ पर कोई कारोबारी नहीं रहेगा, कोई किसान नहीं रहेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं रहेगा, कोई नौकरी करने वाला नहीं रहेगा, कोई कारखाने वाला, इंडस्ट्रीज़ वाला नहीं रहेगा। अब उन्हें क्या बोलेंगे? अब वो सब बोलेंगे कि मैं हिंदू हूँ जी। और मुसलमान रोड पे उतरा तो वो सब देख लेंगे कि यार ये काम कैसे मुसलमान रोड पे उतरे, इसका मतलब ये मुसलमानों का काम है। जी। नहीं, उल्टा होना। जी। उल्टा होना। मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मेरा हिंदू भाई खड़ा रहना, मेरे हिंदू भाई के साथ कुछ गलत होता है तो वहाँ पर मैंने खड़े होना, ऐसा काम होना। तो फिर राजनीति का ये जो फंडा है कि ऐसा करो वैसा करो, ये ऐसा बोलो तो अपन मशहूर हो जाएंगे, ये सब ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता सब। ठीक है। हाँ। मैं यही 2 शब्द कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल समद बागवान है। मैं गब्बर एक्शन कमेटी में जो है तो औरंगाबाद से ज़िला उपाध्यक्ष हूँ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ औरंगाबाद से। और पिछले टाइम मैंने 2014 में जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाबी मिल्लत की जानिब से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा हूँ।